मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए आज फिर आप लोग को 12th हिंदी के पाठ 4 अर्धनारीश्वर पाठ के लघु त्रीय क्वेश्चन जो VVI है उसका वीडियो बना देते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। पहले देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। लेखक के इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपको ये महाभारत अगर देखे होंगे तब आपको पता चलेगा कि महाभारत में जो महाभारत हुआ था तो एक तरफ कौरव पक्ष थे और एक तरफ पांडव पक्ष थे। तो संधि की वार्ता मतलब मित्रता की जो बात हुई थी तो पुरुष दल में हुआ था। जैसे इधर से कृष्ण जी गए थे संधि का प्रस्ताव लेके, किसके तरफ से? पांडव की ओर से। उधर से दुर्योधन ही सब थे, कौरव पक्ष थे। तो ये पुरुष में हुआ। तो पुरुष में होने के बावजूद क्या हुआ? महाभारत हुआ ना। लेकिन यही लेखक कह रहे हैं कि अगर वही संधि का वार्ता अगर कुंती और गंधारी मतलब पांडव माने कि अर्जुन की माँ और दुर्योधन की माँ के बीच में हुई रहती तो बहुत संभव है कि महाभारत नहीं मचता। आप इससे सहमत है तो अपना पक्ष देना है। देखिए ये बात सही है कि अगर संधि की वार्ता अगर कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो महाभारत ज्यादा तक संभव है कि नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी औरत ये नहीं चाहती है कि युद्ध हो। चाहे युद्ध कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबसे ज्यादा हानि औरत को ही पहुंचता है। चाहे यानी सबसे ज्यादा दुख औरत को ही होता है। चाहे उसका बेटा मर जाए तो बेटा के शोक में, पति मर जाए तो जीवन भर विधवा। मतलब किसी भी क्षेत्र में लड़ाई कैसा भी हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? औरत को होता है। इसलिए बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। अब हमने क्या लिखा है इसको देखिए। लिखा है यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो यह सच है कि महाभारत न मचता, क्योंकि नारी जो होता है करुणा मतलब एकदम दयावान, करुणा, दया, कोमलता और भावना का प्रतीक है। कौन? नारी। कोमलता, दया और भावना का प्रतीक है। नारी कभी युद्ध नहीं चाहती। कोई भी नारी कभी भी युद्ध नहीं चाहती है, क्योंकि युद्ध कैसा भी हो, कोई भी हो, सबसे ज्यादा दिक्कत नारी को ही होती है। इसलिए ये संभव था कि महाभारत नहीं होता। कोई दिक्कत? सिंपल भाषा में इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो नारी करुणा, कोमलता, दया, करुणा की प्रतीक होती है और नारी कभी भी युद्ध नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि युद्ध कैसा भी हो, सबसे ज्यादा दिक्कत नारी को ही होता है। चाहे उसका बेटा मर जाए तो भी दुख, पति मर जाए तो भी दुख। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर जी असंतुष्ट क्यों हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए इसको, इस पाठ को दिनकर जी लिखे हैं, नहीं कौन है, अर्धनारीश्वरामधारी जी लिखे हैं। लेकिन दिनकर जी असंतुष्ट है रविन्द्रनाथ के विचार से और प्रेमचंद्र के विचार से। तो दोनों के विचार जो है नारी के पक्ष में कुछ गलत है। मतलब ये नारी का अपने हिसाब से कोई भी मूल्य नहीं दे रहा है, महत्व ही नहीं दे रहे हैं। इस हिसाब से दिनकर जी असंतुष्ट है। तो रविन्द्रनाथ क्या कहते हैं कि रविन्द्रनाथ और प्रसाद चिंतन के इसलिए असंतुष्ट है कि रविन्द्रनाथ कहते हैं कि नारी की सर्वथा मतलब उसकी सार्थकता जो है, सर्वथा उसकी भागिन, मोहक और आकर्षक होने में है। मतलब अगर कोई नारी है तो उसको आकर्षक होने में है, आकर्षक होने में है, केवल पृथ्वी की शोभा बनाने में है, आलोक केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है, कर्म, कीर्ति, वीर्य, बल, शिक्षा, दीक्षा लेकर वो क्या करेगी। ये कौन बोले? रविन्द्रनाथ जी ने बोले हैं कि नारी को कभी भी वीर्य के शिक्षा लेके, चाहे कोई भी शिक्षा लेके आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना है। नारी कोमल चीज है, उसको बस शोभा की एक वस्तु बन के रहना है, भोग विलास का एक वस्तु बन के रहने में ही उसकी क्या है? सर्वथा, जो कि एक गलत है। इस विचार से दिनकर जी असंतुष्ट है कि रविन्द्रनाथ जी कैसे नारी के बारे में बोल रहे हैं कि नारी केवल ब्रह्मांड में क्या है? शोभा की वस्तु है, आलोक पर्व की वस्तु है। उसको माने कि शिक्षा, दीक्षा, वीर्य चीज देने से क्या फायदा? ये कौन बोले हैं? रविन्द्रनाथ।
ठाकुर बोले हैं। उसके बाद है और प्रेमचंद्र जी बोले हैं कि अगर कोई पुरुष नारी का गुण ले लेता है तो देवता बन जाता है, लेकिन अगर वही कोई नारी पुरुष का गुण ले लेता है तो राक्षसी बन जाता है। इसको कौन बोले हैं? प्रेमचंद्र जी बोले हैं कि कोई पुरुष नारी का गुण ले लेता है तो देवता बन जाता है, लेकिन अगर नारी अगर पुरुष का गुण लेता है तो राक्षसी हो जाता है। कौन बोला? प्रेमचंद्र जी बोल रहे हैं। तो इस दोनों के बाद से दिनकर जी असंतुष्ट है। अब राक्षस देवता कैसे? जैसे कि पुरुष का काम होता है कि अहंकारी होना, तो वो अगर शांति से एकदम औरत की तरह बात कर रहे हैं तो देवता कहलाएंगे। और औरत के अगर मान चलिए वही में कुछ उसको दिक्कत हो गया, अगर पुरुष जैसा वो काम करना चालू कर दिया है तो उसको क्या कर रहे हैं कि वो राक्षसी हो गए। कौन कह रहे हैं? प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं। दिनकर जी कह रहे हैं कि उनका केवल मेन टॉपिक क्या है? दिनकर जी कहते हैं कि उनको कीर्ति शिक्षा दीक्षा लेकर वो क्या करेगी? उसका सिर्फ है आकर्षण बनने में, ब्रह्मांड में आकर्षण में, शोभा की वस्तु बनने में, लोगों को लुभाने में है, बस इसके अलावा और नारी का कोई कार्य नहीं है। और इसी को प्रेमचंद्र जी बोले हैं कि अगर कोई पुरुष नारी का गुण ले लेता है तो देवता हो जाता है, लेकिन अगर वही नारी किसी पुरुष का गुण ले लेता है तो राक्षसी हो जाता है। कौन बोले? प्रेमचंद्र जी। अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, बुद्ध ने आनंद से क्या किया। इसके कहानी थोड़ा आप जान लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको अब भी याद हो जाएगा। देखिए, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो गौतम बुद्ध तो पहले शादी किए, उसके बाद उनको लगा कि नहीं, हमको अब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। उसके बाद अपने पत्नी को क्या किए? त्याग दिए। और इतना ही नहीं, वही नहीं त्यागे, साथे साथे एगो धर्म भी चलाना चालू कर दिए कि इसमें हर पुरुष अपने अपने पत्नी को त्याग करके आके माने कि भिक्षुक बन जाओ, इससे तुम्हारे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो बताइए, गौतम बुद्ध ने भी गलत किए कि नहीं किए? क्या हक था कि नारी का जीवन बर्बाद करना? उनका जीवन बर्बाद किया कि नहीं किया? और जीवन बर्बाद, जब आपको भिक्षुक बनना ही था तो आप शादी क्यों कर लिए पहले? तो सब तो गलती किया है। बड़े बड़े जो भी हुए हैं, कालिदास हुए, चाहे जो भी हुए हैं, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए गए हैं, लेकिन उससे पहले विवाह करके गए हैं। कौन? तो उन्होंने क्या अपना धर्म चलाया, तो उस धर्म में किया कि पुरुष जितना है सब अपने अपने नारी को त्याग दो और आके भिक्षुक बन जाओ। तो ये सब क्या था कि औरत के ऊपर अत्याचार, औरत के ऊपर अत्याचार है ना था। पुरुष के रियल में पहले होता था कि पुरुष जो चाहता था औरत को वही करना पड़ता था। एक प्रकार से गले में माला की तरह समझा जाता था, लटका हुआ। किसको? औरत को। तो गौतम बुद्ध की पत्नी ने गौतम बुद्ध से प्रश्न किया कि आप अगर किसी औरत को छोड़ सकते हैं तो औरत को भी यह माने कि अधिकार दीजिए कि उसको भी अगर इच्छा हो तो अपने पति को छोड़ सकते हैं, वो भी भिक्षु बन जाएगा। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था, क्वेश्चन है कि मैंने जो धर्म चलाया था वो सहर्षों वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वो केवल 500 वर्ष तक चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने औरत को भी भिक्षु होने का अधिकार दे दिया है। लेकिन जानते हो क्या है? पत्नी के कहने से, न चाहते हुए औरत को भिक्षु होने का अधिकार गौतम बुद्ध ने दे दिया। तो यही कहा है कि गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहे? तो गौतम बुद्ध ने आनंद से कहे कि जो मैंने धर्म चलाया था वो सहर्षों वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वो केवल 500 वर्ष तक चलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने नारी को भी, मैंने औरत को भी भिक्षु होने का अधिकार दे दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं इस चैप्टर के। नारी की पराधीनता कब से आरंभ की? पराधीनता का अर्थ होता है पर मतलब दूसरे, माने कि उस पर आश्रित हो जाना। पराधीनता मतलब दूसरे पर आश्रित हो जाना, और पराधीनता मतलब नारी को सताया जाना। पराधीन मतलब दूसरे पर अधीन, पराधीन हो गया। तो नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हो गई? तो देखिए, पहले बहुत जब से मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, कि जब मनुष्य जाति ने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर लिया ना, उस समय से नारी की पराधीनता प्रारंभ हो गई। वहीं से जीवन दो टुकड़ों में बट गई। पुरुष को चौखट के बाहर मतलब घर के बाहर रहना पड़ा, औरत को चौखट के अंदर का काम करना पड़ा। औरत को चांदनी के समान कहा गया, पुरुष को सूरज के समान कहा गया।
औरत को माने कि औरत को एक निर्मल कोमलता की प्रतीक कहा गया और वही पुरुष को अहंकारी कठोरता के प्रतीक कहा गया। और किसी ने ये नहीं पूछा कि तुमको जो ये काम दिया जा रहा है घर का कि तुम्हें स्वीकार है कि नहीं। ये मनुष्य ने औरत पर थोप दिया कि हम बाहर रहेंगे, तुम्हारा काम है कि तुम घर के अंदर रहो। तो उस दिन से नारी की पराधीनता क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। तो अब देखिए हमने कैसे लिखा है कि नारी पराधीनता का अर्थ होता है दूसरे पर हमेशा आश्रित रहना। और पाठ के अनुसार नारी पराधीनता उस समय आरंभ हो गई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, वहीं से खेती करना प्रारंभ किया। तो जीवन दो टुकड़ों में बट गए। पुरुषों के घर के बाहर चौखट के बाहर रहना पड़ा, औरतों को चौखट के अंदर रहना पड़ा। पुरुष को अगर स्त्री के रहती चांदनी का प्रतीक माना गया तो पुरुष को दीपक का प्रतीक माना गया, मतलब सूरज के उपाधि दी गई। और औरत को कोमलता, दया, करुणा की भावना दर्शाया गया तो पुरुष को वही कठोरता की भावना दर्शाया गया। और ये पुरुष अपने आप को जो दर्शाया वो ठीक है, लेकिन औरत पर जो दर्शाया वो थोप दिया, औरत पर दर्शाया वो थोप दिया। उस समय से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई और उसी दिन से नारी की पराधीनता प्रारंभ होगी। तो क्वेश्चन है कि नारी की पराधीनता प्रारंभ कब हुई? तो जब मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ करना चालू कर दिया, उस दिन से नारी की पराधीनता क्या हुई, प्रारंभ हो गई। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन में आ रहे हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसका सार्थकता बताना है। तो अर्धनारीश्वर का मतलब जानते हैं क्या? एक ही मूर्ति में या एक ही शरीर में दो गो अंग, एक पुरुष के और एक महिला का। एक रहस्यमय आंखें तो एक अंगारखी आंखें, एक में चूड़ी बांधे हुए तो एक में त्रिशूल भाला लिए हुए। तो शिव और पार्वती के सामंजस्य दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई होगी कि हर पुरुष में भी नारीत्व होता है और हर स्त्री में भी पुरुषत्व होता है, दोनों काम कर सकते हैं। पाठ से अगर थोड़ा आगे आइए तो क्या औरत किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम है? कहीं नहीं है, जहां तक कि अब आगे ही होते जा रहे हैं। लेकिन ये उस समय की बात है जिस समय पाठ लिखा जा रहा था और वास्तव में समाज में ऐसा हो रहा था। तो वही अर्धनारीश्वर की कल्पना शिव और पार्वती की बीच पूर्ण संबंध दिखाने के लिए निकाली गई होगी। इसकी सारी व्याख्या वही है कि नई रूपती अर्धनारीश्वर की कल्पना कुछ इस बात पर भी संकेत करते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। बोले हैं कि नर नारी क्या है, पूर्ण रूप से समान है। अब उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अगर एक गुणवान है दूसरा माने कि गलत है तो एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो उनसे इनकी मर्यादा हीन नहीं होती। नर में अगर पुरुष में नारियों के गुण आ जाए तो मर्यादा हीन नहीं होती, लेकिन वही का है बल्कि पूर्णतः उनमें वृद्धि हो जाती है। और नारी में आ गया तो बोले राक्षसी। अगले क्वेश्चन है प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग की क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। देखिए बहुत अच्छा है, सिंपल ट्रिक याद रखना है कि जिस व्यक्ति ने, जिस पुरुष ने नारी को अपना लिया उसके साथ शादी ब्याह करके जीवन अपना चलाना चालू कर दिए, प्रवृत्ति मार्गी कहलाए। और जिसने पुरुष को त्याग माने महिला को त्याग दिए, उसको अपनाए नहीं, वो निवृत्ति मार्गी। मतलब पुरुष को अपना ले, स्त्री को अपना लेना प्रवृत्ति और स्त्री को छोड़ देना निवृत्ति। यही है कि जिस व्यक्ति ने स्त्री को अपनाते हुए उनके साथ शादी विवाह किए, घर गृहस्थी चलाए, वो प्रवृत्ति मार्गी कहलाए। और जिन्होंने नारी को त्याग दिए, उनके साथ घर गृहस्थी नहीं चलाए, वो निवृत्ति मार्गी। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगला है जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र समझता है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र समझता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? तो देखिए, पुरुष ने नारियों को घर के चौखट का अंदर का काम दिया। ये बात सही है कि पुरुष ने नारियों के घर के चौखट के अंदर का काम दिया और पुरुषों ने घर के बाहर का काम लिया। यहीं से उनके साथ अन्याय होना प्रारंभ हो गया। पुरुष ने औरत को कोमल, सुनिए, पुरुष ने औरत को कोमल समझकर उसको उसी प्रकार कार्य दिया और अपने अधिकार में रखा, लेकिन औरत वह
हर एक कार्य कर सकती है जिसे पुरुष कर सकता है। आज स्त्री किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं है, इसलिए जो क्षेत्र अगर पुरुष का है वह क्षेत्र औरत का भी है। ऐसे इस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। इस चैप्टर का मस्ट क्वेश्चन सब यही सब था। और आप लोग को अगला चैप्टर कौन है, रोज गैंग्रीन वाला पार्ट है। इस चैप्टर का भी वीडियो अगले दिन आप लोग को मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, जय हिंद।